हेलो साथियों मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखिए, आज स्टार्ट करते हैं हम कक्षा 7 का विज्ञान लेसन नंबर। हमारा है 10/9 मृदा, भूमि यानी कि मिट्टी के बारे में। तो आप सभी जो है वीडियो को ध्यान से देखें, तैयार करें, सुने, समझें, क्योंकि वीडियो के अंतर्गत जो है सभी प्रकार के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, भले वो किसी भी क्लास का हो। और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस MP सैनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है, आप सभी को का स्वागत है। चलो शुरू करते हैं। देखो, दिया हुआ है प्रश्न नंबर 1। उपयुक्त सबसे उत्तर पर सही आंसर पर जो है हमें सही का निशान लगाना। प्रश्न दिया हुआ है, शैल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं। नंबर क वायु और जल, ख खनिज जैव पदार्थ वायु और जल। तो इसका जो है आंसर नंबर हमारा ख में दिया हुआ है जल और पादप, ग दिया हुआ है खनिज जैव पदार्थ वायु और जल। तो ग आंसर हमारा इसका जो है वो सही हो गया, क्योंकि शैल कणों के अतिरिक्त मृदा में जो है ना खनिज जैव पदार्थ वायु और जल सब कुछ पाया जाता है। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। देखो, एक है बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, बालू और दोमट मिट्टी, एक है मर्ण में मृदा। तो जो मर्ण में मृदा है इसमें जो है जल धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। ये हमारा है प्रश्न नंबर 3। कॉलम ए और बी का हमें मिलान करना है। देखिए, कॉलम ए और बी का मिलान करो। ए में दिया हुआ है, क में जीवों को आवास देने वाली। मृदा की ऊपरी परत ख है, ग है बलुई मिट्टी, घ है मृदा की मध्य परत और च है मर्ण में मृदा। अब इसका हमने जो इसके सामने दिए हुए हैं इन सब से इसका मिलान करना है। अब देखो, मिलान में जो है देखो इसका मिलान करते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है ए और बी, तो ए और बी का मिलान करते हैं। ये इसके आंसर दिए हुए इधर। देखो, क है जीवों को आवाज़ देने वाली, तो इसका हमारा ऑप्शन हो गया सेकंड। सभी प्रकार की मृदा जो है जीवों को आवाज़ देती है। ख में दिया हुआ है मृदा की ऊपरी परत, इसका हमारा है थर्ड। गहरे रंग की होती है मृदा की ऊपरी परत जो है वो गहरे रंग की होती है। ग में दिया हुआ है बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी का फर्स्ट है, इसके बड़े कण जो है वो अन्य मिट्टी की अपेक्षा बड़े होते हैं। नेक्स्ट है मृदा की मध्य परत, घ दिया हुआ है मृदा की मध्य परत, इसका है नंबर 5। ह्यूमस का कम मात्रा, यानी कि इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है, ये उपजाऊ कम होती है। नेक्स्ट है मृदा, तो मृदा में मृदा कौन सी होगी हमारे पास, जिसके कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिसमें जल धारण की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हो गया हमारा नंबर 4 वाला, यानी कि ये सघन वाला, ये वाला नंबर हो गया। सघन और छोटे कण इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। अब हमारा चलता है प्रश्न नंबर 4। समझाइए कि मृदा कैसे बनती है, इनकी मृदा मिट्टी कैसे बनती है। देखो, आंसर में याद कर लीजिए। अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से मिट्टी का निर्माण होता है। अपक्षय पृथ्वी की सतह पर या उसके आसपास चट्टानों और खनिजों के भौतिक विघटन और रासायनिक अपघटन की एक प्रक्रिया है। यह भौतिक और रासायनिक अपघटन मुख्य रूप से हवा, पानी और जलवायु द्वारा किया जाता है। इन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बड़े रॉक टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों में और अंततः मिट्टी में बदल जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये मृदा बनती है, यानी कि मिट्टी बनती है। यह प्रश्न नंबर 5। मर्ण में मृदा किस प्रकार फसलों के लिए उपयोगी है। देखो, मर्ण में मृदा जो है ये सबसे ज़्यादा उपयोगी है। मर्ण में मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, यानी कि ये उपजाऊ होती है तथा यह बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए यह गेहूँ, चना जैसे अनाज उगाने के लिए उपयुक्त है। ऐसी मिट्टी पानी को बनाए रखने में अच्छी होती है, धान के लिए भी अच्छी होती है। मर्ण में मृदा कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होती है, इसमें पानी को बनाए रखने की क्षमता होती है, इसलिए धान के लिए भी उपयोगी है। मसूर और अन्य दालों के लिए दोमट मिट्टी जो पानी को आसानी से बहा देती है की आवश्यकता होती है। अब देखिए, ये थी मर्ण में मृदा, जो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है।
नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, मृणमय मृदा और बलुई मृदा के बीच अंतर बताओ। तो मृणमय मृदा और बलुई मृदा के बीच में ये अंतर है। नंबर 1, मृणमय मृदा महीन कणों का अनुपात अधिक होता है, यानी कि बारीक कणों का अनुपात अधिक होता है, और बलुई मिट्टी में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है। नंबर 2, मिट्टी पानी को बरकरार रखती है, चिपचिपी और गीली हो जाती है। मिट्टी पानी को बरकरार नहीं रखती बलुई मिट्टी में। नंबर 3, धान, गेहूं और चना जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है। बलुई मिट्टी जो है सब्जियों, मूंगफली, कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। मृणमय मृदा जो है नंबर 4, गीला होने पर हल चलाना मुश्किल होता है, और बलुई मिट्टी में गीला होने पर भी हल चलाना आसान होता है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 6। अब है प्रश्न नंबर 7, भूमि की परतों के चित्र बनाओ तथा उन नामांकित भूमि की परतों के चित्र हैं, इन्हें आप जो है सभी अपनी कॉपी में आराम से बना लेना। इसका जो है स्तर, पहला स्तर है मिट्टी का जो उपजाऊ है, ये बी जो है दूसरा स्तर है, सी जो है मिट्टी का तीसरा स्तर है, और चौथे स्तर पर लास्ट की मिट्टी है, ये जो सैल चट्टानें जिसे कहते हैं, ये चौथे स्तर पर। यानी कि इस तरीके से मिट्टी की जो है अनेक परतें हैं, जिसका चित्र जो है आप आराम से बनावें, समझें। अभी चलता है प्रश्न नंबर आपका 8। रजिया ने खेत में अंतःस्रवण की दर से संबंधित एक प्रयोग किया। उसने देखा कि उसके द्वारा लिए गए मृदा के नमूने में से 200 ml जल को अंतःस्रवण करने में 40 मिनट लगे, तो अंतःस्रवण की दर हमें ज्ञात करनी है। तो अंतःस्रवण की दर ज्ञात करने के लिए आंसर में जो है सूत्र है हमारे पास ये कि पानी की कुल मात्रा और बटे जल को अंतःस्रवण करने में लगा समय। तो पानी की कुल मात्रा है 200 ml और बटे जल को अंतःस्रवण करने में लगा समय है 40 मिनट। तो 200 को 40 से भाग करेंगे तो ये आ गया आपके 5 ml ये प्रति मिनट आ गया। तो इस तरीके से जो है सूत्र अपना याद करें। दर निकालने का सूत्र है यो कुल मात्रा और बटे कुल समय। कुल मात्रा है 200 ml और कुल समय है 40 मिनट, भाग करेंगे तो 5 ml प्रति मिनट आ गया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 है, समझाइए कि मृदा प्रदूषण और मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है। मृदा प्रदूषण का मतलब है कि भूमि का प्रदूषण, और मृदा अपरदन का मतलब है कि भूमि का कटाव। तो प्रदूषण और कटाव दोनों में बहुत डिफरेंस है। प्रदूषण होता है, देखो मृदा प्रदूषण जो होता है वो अनेक प्रकार से होता है, जैसे गंदा पानी हो, इधर उधर गिरा दिया, कीटनाशक कीटकों का छिड़काव कर दिया, आदि बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब मृदा प्रदूषण को रोकने के कुछ उपाय हैं। नंबर 1, रासायनिक उर्वरकों के बजाय खाद का उपयोग करें। नंबर 2, औद्योगिक कचरे को संशोधित करने के बाद उसे फेंका जाना चाहिए। नंबर 3, पॉलीथीन और प्लास्टिक के उपयोग से बचें या उन्हें मिट्टी में नहीं मिलाना चाहिए, यानी कि इन पर बैन लगना चाहिए। ये तो है मृदा प्रदूषण की रोकथाम के उपाय। और मृदा अपरदन का मतलब है मिट्टी का कटाव। इसके उपाय क्या क्या हैं। नंबर 1, कटे हुए वनों के स्थान पर बड़े पैमाने पर रोपण होना चाहिए, यानी कि अगर एक बार पेड़ों को काट लिया जाए उसके स्थान पर बहुत सारे पेड़ लगने चाहिए। नंबर 2, घास भूमि के चराई पर रोक लगनी चाहिए जिससे कि रेगिस्तान ना बने। नंबर 3, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती करनी चाहिए जिससे कि भूमि के अपरदन को, इनके भूमि के कटाव को रोका जा सकता है। तो इस तरीके से जो है इस लेसन के ये क्वेश्चन है आपके पास, आप इन्हें अच्छे से पढ़ें, तैयार करें और याद करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले लेसन के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।